यहाँ पे ना ये वाला जो पेज है ये मैंने दोबारा डाल दिया है क्योंकि कल इसमें थोड़ी सी गलती थी, नीचे मैंने SN2 लिखा हुआ था, ये SN1 है। उस टाइम तो बता दिया था मुझे पारस ने कि यहाँ पे मैम SN1 है, तो मैंने कहा था कि हाँ, तो मैंने ये दोबारा ये पेज डाल दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, हम कर रहे थे रिएक्शंस। रिएक्शंस किसके कर रहे थे? हेलो अल्केन्स के। हेलो अल्केन्स का मतलब हम RX के रिएक्शन कर रहे थे, हम एरोमेटिक के नहीं कर रहे थे अभी हम। तो इसका पहला रिएक्शन हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो पहला रिएक्शन था वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत लेंथी टॉपिक था, इसी को करने में 2 दिन लग गए हमें, 2-3 दिन लग गए। इसमें हमने पहले तो किया रिएक्शंस करे, फिर बेटा हमने इसके अंदर किया ऑप्टिकल आइसोमर्स किए, फिर उसके अंदर तीसरी चीज हमने करी SN1 और SN2 जो है मैकेनिज्म किया। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन है। अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो तो मैंने कहा था कि हम RX के जो रिएक्शन करेंगे उसमें पहला न्यूक्लियोफिलिक है, दूसरा जो रिएक्शन है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, और तीसरा लास्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद मेटल। ये 3 रिएक्शंस हमने करने थे, तो एक हमने कर लिया है, एक आज हम करेंगे। इस रिएक्शन को बेटा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है, अगर आप RX का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करते हैं, ये अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर आप एक्वस KOH, एक्वस NaOH या एक्वस कैल्शियम सॉरी AgOH लें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, आप एक्वस लें तो क्या होगा बेटा, X की जगह पे आप ये देखेंगे, X की जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। मीन X माइनस की जगह पे बेटा क्या आ गया, OH माइनस आ गया। एक न्यूक्लियोफाइल की जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो बेटा जब एक्वस NaOH, एक्वस KOH लिया जाता है तो सब्स्टिट्यूशन होती है। लेकिन अगर पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में कभी कभी आ जाता है, यहां पे वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे अल्कोहलिक KOH लिखा है, अल्कोहलिक NaOH भी लिख सकते थे, अल्कोहलिक। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो सेम यही चीज बना देंगे, कहेंगे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, बट ये गलत है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, एलिमिनेशन होती है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन वैसे ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है, उसका भी मैकेनिज्म अलग होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कोई चीज निकल जानी। अब क्या निकलेगा बेटा, एक X निकलेगा और उसके बगल वाले जिस कार्बन से, ये X जिससे जुड़ा हुआ है ना, जिस कार्बन से, उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे अगले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो वहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहां से आपका तो एलिमिनेशन हो गई। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जब एलिमिनेशन हो जाएगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, HX जो है, इधर का X और इधर का H निकल गया, तो यहां पे हो गई एलिमिनेशन। अब ये जो एलिमिनेशन है उसको अगर आप देखें, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। बीटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए बेटा, X तो जाना ही जाना है, हाइड्रोजन कहां से जा रहा है, जो X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना वो होता है अल्फा, उससे अगले कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, तो बेटा इसे एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया हुआ है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, निकालना। क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब एक्स, एक एक्स एच और एक एक्स निकल रहा है। तो ये मैं इसलिए वर्ड बता रही हूं क्योंकि बेटा पहला जब आज से 5-6 साल पहले जो थे ना, नॉर्मली नेम रिएक्शन आते थे, वुड्स रिएक्शन लिख दो, विलियमसन सिंथेसिस लिख दो, फ्रिडल क्राफ्ट लिख दो। लेकिन अभी कुछ सालों में इस तरह के नाम भी आए हैं कि ये किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर नहीं है, पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, या जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन बीटा एलिमिनेशन, मीन आपको एक इक्वेशन लिखनी है, ऐसे ही या फिर आ सकता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है ना, उसका जो है वो आप जो है रिएक्शन लिख दीजिए। तो आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन, ये जो एलिमिनेशन है ये सब। और अब
कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लिखा है ना वाई, इसका आंसर मैं दूंगी बाद में कि एक्वस KOH के साथ तो सब्सटीट्यूशन हो रही है और अल्कोहलिक KOH या NaOH भी है, यहाँ पे अल्कोहलिक होना चाहिए, उसके साथ एलिमिनेशन हो रही है। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्यों हो रही है, पहले क्वेश्चन समझो, आंसर मैं बाद में दूंगी। ये समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, इसका जो आंसर है वो मैं बाद में दूंगी क्यों हो रही है। चलिए, ये तो बेटा अगर आप ध्यान पे दे, इसके पास तो एक ही बीटा हाइड्रोजन था, तो इधर का H निकल गया, इधर का X निकल गया। लेकिन अगर मान लो कोई इस तरह का कंपाउंड हो, ये जो आपको सामने बना हुआ है ये वाला, इसमें अगर आप देखें जिससे ये जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, ये तो अल्फा हो गया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने आपको बोला जो आप पहले एक एक जो है पॉइंट जब आप पहले का अगर आप याद रखेंगे तो आगे समझने में आप कहेंगे वो तो बड़ा आसान है। तो इससे बेटा देखिए बीटा, ये वाला कार्बन भी बीटा है, अगर आप ध्यान से देखें ये वाला भी बेटा बीटा है और ये वाला भी बीटा है या नहीं है बीटा? अब आप बोलेंगे कि डबल बॉन्ड कहां बनेगा, डबल बॉन्ड अगर यहां बनेगा, इधर वाली जगह बनेगा, हाइड्रोजन निकल के या यहां बनेगा, यही आता है ना दिमाग में कि कहां बनेगा, यहाँ पे तो ये तो अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे तो दो बीटा बीटा है, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? तो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर ये वाले बीटा का हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि HBr यहां से निकल जाएगा और अगर इधर वाले का निकलता है HBr तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये बनेगा पेंट 2 इन, ये बनेगा पेंट 1 इन। अब क्वेश्चन आता है दोनों ही बनते हैं वैसे तो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? और हम पेपर में भी मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, ज्यादातर मेजर बोला जाता है। तो ये कह रहे असल में ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला 81% बनता है। तो ये वाला कैसे बना? एक रूल है, एक जो साइंटिस्ट था उसने दिया था, सिटजेफ रूल दिया था। तो बेटा ये रूल ये कहता है कि जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, तो अब आपको पता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन एटम निकलता है, तो प्रेफर्ड प्रोडक्ट वो वाला एल्कीन होता है जिसमें ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, ये वाले, इनके ये जो किनारे पे अल्काइल ग्रुप लगे हैं ना, ये ज्यादा से ज्यादा लगे हो। अब आप देखिए इसके इस किनारे पे भी अल्काइल ग्रुप लगा है, इधर भी लगा है। अब आप लेकिन इसमें देखिए बेटा, इसमें तो सिर्फ एक ही जगह पे लगा हुआ है ना, तो इसका ये रूल ये कहता है, आप पढ़ लीजिए, alkene which has greater number of alkyl group attached to doubly bonded carbon atom, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रेफर्ड है। ये समझ में आया सबको? यस मैम। और अगर मान लो बेटा ऐसा कोई कंपाउंड हो जहां पे बीटा हाइड्रोजन हो ना, तो फिर वो रिएक्शन नहीं होगा, फिर वहां पे सब्सटीट्यूशन नहीं होगी। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। आप ये देखिए, अगर ये बनाइए, इसमें अगर आप देखें एक ही तरफ कार्बन की चेन है डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन एटम के साथ में, इसमें इस साइड में भी पड़ रही है, इस साइड में भी पड़ रही है, तो ये वाला जो है ये प्रेफर्ड बनेगा। अब बेटा पहला मैकेनिज्म हमने किया था SN1 और SN2, क्योंकि मैंने बोला मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब दूसरा जो मैकेनिज्म है, सेकंड मैकेनिज्म, बेटा जो मैकेनिज्म है ना वो अल्कोहल तक ज्यादा है, और उसके बाद जो आपका अगला आता है ना उसमें एक छोटा सा मैकेनिज्म है। बस जो मैकेनिज्म है ना वो इन्हीं दो चैप्टर में मेन है, एक इसमें एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। अगर आपने अच्छे से वो कर लिया है, लिख कर देख लिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैकेनिज्म आता है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन का, कि एलिमिनेशन जो है वो क्या होती है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ये जो KOH है मतलब या NaOH, नॉर्मली हम NaOH देखते हैं ना, अगर आप ध्यान से देखिए ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है, मतलब NaOH एक न्यूक्लियोफाइल भी दे सकता है, और ये OH माइनस बेटा एक बेस भी तो है। समझ आ गया कि ये जो OH होता है ना, OH माइनस, ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल भी है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसको क्या चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए, है ना, जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको न्यूक्लियस चाहिए, तभी तो ये यहाँ पे लगता है प्लस वाले चार्ज के साथ। और बेटा OH माइनस की एक और प्रॉपर्टी है कि ये एक बेस भी है, बेस है
तो तभी तो ये H प्लस ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। सबको समझ में आया कि देखिए असल में क्या होता है, ऊपर वाले में ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, नीचे वाले में बेस का काम करता है। बेस का काम करने से ये क्या करता है, हाइड्रोजन छीन लेता है बीटा कार्बन से। तो ये मैं आपको अभी हम मैकेनिज्म करेंगे, इसका मैकेनिज्म आता है, मैं रीजन बाद में बताऊंगी कि भाई एक्वस से क्यों बनता है। अब देखिए मैकेनिज्म, देखिए ये बेस है। अब बेस क्या है, OH माइनस। बेटा इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे बेस कुछ और भी होता है। तो ये बेस है आपका। ये बेस क्या करता है बेटा, ये ना ये मैंने बना दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है या सारे हाइड्रोजन हो सकते हैं। मेन है कि बीटा पे, ये जो बीटा कार्बन है इस पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो क्या करता है, ये जो हमारा बेस होता है ये इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन क्या करता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, H के साथ जुड़ जाता है, H प्लस के साथ। तो निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये H को देगा, तो क्या करेगा H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा कार्बन के पास और कार्बन यहाँ पे बना लेगा। अब आप यहाँ गिनती करिए, अगर मतलब कार्बन यहाँ बॉन्ड बनाता है तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे इधर वाले, इस वाले कार्बन पे। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे चले जाएंगे, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन X के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, ये X माइनस निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। बाकी ये जितनी भी चीजें थी वो वैसी की वैसी रह गई। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म है, वन स्टेप मैकेनिज्म है। ये ध्यान रखिए, ये मैंने बनाया जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं ऐसे भी मैं ऐसे बनाया, ये बॉन्ड से X पे ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एरो कैसे घूमता है। बेटा जो ये एरो है ना, ये जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ घूमता है, माइनस चार्ज से प्लस की तरफ घूमता है। और एक चीज और, पूरे मैकेनिज्म में अगर आप देखेंगे ये एरो एक ही डायरेक्शन में, ये नहीं आप इसको तो यहां लगा दे, इसको यहां लगा दे, इसको ऐसे नहीं, ये एरो की डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखें बेटा सेम है। ये एरो आगे को जा रहा है, ये इधर शिफ्ट हो रहा है, ये निकल गया यहां से, तो सेम डायरेक्शन होती है विद इन अ मॉलिक्यूल। तो ये मैकेनिज्म है छोटा सा। तो ये कोई ज्यादा दिक्कत, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप हो जाएंगे, साथ साथ में करेंगे। ये जो चीज है, एक मिनट, ये कुछ मैंने फालतू लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, ये मैंने फालतू लिखा है बिकॉज ये एक बुक में दे रखा था। तो मैंने क्या, मैंने सोचा क्या पता अब की बार जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना पैराग्राफ फॉर्म के, उसमें ना आ जाए। अच्छा बेटा मैंने ये बताया था कि बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, अब आप गिनती करिए, पहले आप खुद सोचिए, ये वाला जो कार्बन है जो मैंने मार्क किया है ये तो अल्फा हो गया। जिस बच्चे ने आज पहले क्लास करा पहली बार, अल्फा हाइड्रोजन, जिससे ये जो फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये सब्सटीट्यूएंट है Cl वगैरह, ये जुड़ा हुआ है, उससे अगले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए बीटा हाइड्रोजन किस वाले में ज्यादा है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, किसमें बीटा वाले ज्यादा है, 3 डिग्री में। 3 डिग्री। इसमें अगर आप बेटा देखें 3 ये रहे, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये 9 है, इसमें कितने हैं, 6 हैं। तो जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अब आप एरो देखें, कई बच्चे ना ये सोचते हैं मैंने एरो का मुंह इस साइड बनाया, इसका मतलब इधर की तरफ बात कर रही हूं। अगर मैंने गलती से इधर को बनाया होता तो मतलब मुझे लिखना पड़ता नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इस साइड को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी भी इधर को डिक्रीज कर रही है। तो ये मैंने लिखा है। बाकी मैंने तो ये आपको समझ आना चाहिए, ये सिंपल सी चीज थी इसलिए मैंने जो है बुक से देखकर लिख दी। बुक में ना मैंने कई जगह पे देखा, कुछ जो रिफ्रेशर बुक्स है उनमें कई कई जगह पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी करा हुआ है। अच्छा ये देखिएगा, ये वाला, अब आपको पता है बेटर लिविंग, ये बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड सबसे आसानी से किससे टूटता है, आर आई से। मैंने आपको पहले ही बताया था जो आई होता है इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स साइज, इसका साइज बड़ा होता है। तो अगर बेटा इसका साइज बड़ा होगा तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ये भी ज्यादा होगी और बॉन्ड क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा। तो ये तो मैंने SN1 और SN2 में भी बताया था, तो ये तो वैसे साथ में ऐड कर दिया आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें। तो ये सबको समझ में आता है। तो ये देखिए ये यस मैम। मैंने, हाँ अब ये मैंने मैकेनिज्म लिख दिया, एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म लिख दिया कि भाई ओ ने ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, देखो सेम ही तो वही है, तो वही चीज हमने कर दी यहाँ पे।
इन्होंने ब्रोमोइथेन भी बोल देते हैं, ब्रोमोइथेन इसका आयुपैक नेम है, इथाइल ब्रोमाइड इसका जो है दूसरा नेम है, कॉमन नेम है। तो ये मैंने दोबारा से, मुझे दिख रहा था कहीं से तो मैंने लिख दिया। अब देखिए ये जो इथेन होता है ना, इसे इथाइलीन भी बोल देते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है आपका ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, वो इथाइन होता है, या उसे एसिटिलीन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये इसका नाम है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अब क्वेश्चन आता है कि भाई एक्वस, और यही तो हम पूछ रहे थे, यही तो हम कह रहे थे बेटा, ये जो एक्वस है, क्वेश्चन ये था ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले कि जब हम एक्वस KOH लेते हैं तो अल्कोहल बनता है, मेजर प्रोडक्ट, और जब हम अल्कोहलिक KOH बनते हैं तो अल्कीन बनता है, मेजर प्रोडक्ट। हम पूछ रहे थे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसका आंसर बता देते हैं। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है जो अभी बताया होता है बेटा? अगर एक्वस KOH होता है, एक्वस पानी, तो ये KOH पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है K+ और OH- में। जो OH- होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और आपको पता है जब ये अटैक होता है, ये वाला जो कार्बन है, मान लीजिए, एक मिनट रुक जाइएगा, अटैक कहाँ होता है, किस कार्बन पे होता है? अल्फा पे होता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में काम कर रहा है तो ये यहाँ पे अटैक करता है, और ये बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये आसानी से यहाँ पे अटैक कर देता है। तो इसके लिए ये अल्कोहल का, बिकॉज इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आप ये कहेंगे कि ये बेस का काम क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा एक्वस मीडियम में क्या होता है, ये जो OH- मॉलिक्यूल होता है ना, इसका साइज बड़ा छोटा होता है। तो OH जो आपका माइनस होता है ना, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब इसके आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये काफी बल्की हो जाता है, और ये जो है ये बेसिक करेक्टर की फॉर्म में काम नहीं कर पाता, क्योंकि इसके आसपास ये सॉल्वेटेड फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज में कह रहे OH KOH कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है OH में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो सब्सटीट्यूशन होती है। दूसरा रीजन, OH- हाईली सॉल्वेटेड होते हैं, विच रिड्यूसेस बेसिक करेक्टर ऑफ OH- एंड इट फेल टू एक्सट्रैक्ट द बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, ताकि अल्कीन बन सके। इसलिए ये क्या कर पाता है, ये सॉल्वेटेड फॉर्म में, तो ये बीटा हाइड्रोजन को, क्योंकि अगर आप कहें क्या आप कौन सी बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में अगर अल्कीन बनेगा तो बीटा वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन निकलेगा। तो बेटा OH- बहुत ही हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो बेस की तरह बिहेव जो है नहीं कर पाएगा, और वो क्या करता है, वो इंस्टेड इस पे नहीं, वो इस अल्फा पे अटैक कर देता है सीधा, क्योंकि वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सॉल्वेटेड फॉर्म में है, इस वजह से। अब क्वेश्चन आता है अल्कोहलिक KOH में ऐसा क्या होता है कि एलिमिनेशन हो जाती है? बिकॉज बेटा दोनों रिएक्शन होते हैं, सब्सटीट्यूशन भी होते हैं, एलिमिनेशन भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर एक्वस KOH हो तो मेजर प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, अगर अल्कोहलिक KOH हो तो मेजर प्रोडक्ट बनता है अल्कीन। वैसे तो मतलब दोनों में कंपटीशन होता है, सब्सटीट्यूशन और उसमें। तो अब बेटा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी, एक मिनट रुकिएगा। अल्कोहलिक KOH में बेटा अगर आप देखें, अल्कोहल के KOH में OH- भी होता है, और अल्कोहल से क्या आएगा बेटा, RO- भी आता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, अल्कोक्साइड आयन। ये अब कोई बच्चा बोले ये कहां से आया बेटा, अल्कोहल है ना, ROH, तो अल्कोहल में अल्कोक्साइड आयन होता है। ये बेटा हम अल्कोहल में पढ़ेंगे। देखिए ये दोनों बेस होते हैं। बेस क्यों होते हैं? क्योंकि ये H+ ले सकते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बेटा ध्यान से सोच के बताओ, बेस है मतलब माइनस चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, कौन H+ जल्दी लेगा, H+ जल्दी कौन खींच सकता है? आप अपना सोच के बताओ, मे बी आप गलत हो सकते हो, मैं बाद में बताऊंगी। इन दोनों में RO. से
क्यों? मैंने कल बताया था प्लस आई इफेक्ट। ये आर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। याद रखिए जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यही तो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से जब माइनस चार्ज बढ़ जाएगा तो H प्लस को क्या करेगा, ये जल्दी छीनेगा या नहीं छीनेगा? यस मैम। तो इस वजह से, हाँ, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो अभी तक मैंने आपको प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया था, तो ये आपको धीरे धीरे आगे याद रखना है कि आर जो ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप, उसमें प्लस आई इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो माइनस चार्ज बढ़ गया मतलब आर ओ माइनस अनस्टेबल हो गया, ये अपने आप को माइनस चार्ज बढ़ गया तो ये क्या करेगा, H प्लस को जल्दी क्या कर लेगा, छीन लेगा। तो जो आर ओ माइनस है ये जो है इट इज मच स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, सो इट प्रेफरेबली एलिमिनेट द HCl मॉलिक्यूल या इट एब्स्ट्रैक्ट द बीटा प्रोटॉन। प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H प्लस को, ठीक है। बीटा प्रोटॉन क्यों बोल रही हूं, क्योंकि बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, ये समझ में आता है? यस मैम। ठीक है। अब इन्होंने एक और तरीके से बताया हुआ है, कह रहे हैं ये जो RO माइनस होता है ना ये थोड़ा बड़ा भी होता है OH माइनस के मुकाबले, तो ये अल्फा कार्बन पे नहीं जा पाता। तो इसको चाहे भूल जाइए, इसको नहीं करें जो मैंने आपको आंसर लिखवाया। यहाँ पे ना OH माइनस होता है असल में। तो ये क्या होता है, ये आराम से यहाँ घुस जाता, अटैक कर देता अल्फा कार्बन पे। लेकिन ये थोड़ा बल्की है तो ये क्या करता है, बाहर वाला ही बीटा प्रोटॉन लेके चला जाता है, इस वाले अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता है। तो आप, लेकिन जो मैंने आपको रीजन बताया आप वो लिख लीजिए, ये इन्होंने ये बुक का मैंने वो कर दिया था, तो आप ये वाला ही याद कर लेंगे। सबको ये समझ में आया एलिमिनेशन रिएक्शन? यस मैम। ठीक है। यस अब बेटा, हाँ, मैंने ये कहा था कि जब हम RX के मतलब हेलो अल्केन, बार बार मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, हेलो अल्केन के रिएक्शन कर रहे हैं हम, अरीन के नहीं कर रहे, अल्केन के कर रहे हैं, तो पहला हमने किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मैकेनिज्म था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैकेनिज्म था। दूसरा हमने किया इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा हमने कौन सा करना है, रिएक्शन विद मेटल, यही करना है बेटा। यस मैम। ठीक है। और मैंने आपको, अगर जिन बच्चों ने याद किया हो, पढ़ा हो, तो उनको पता होगा कि हमने दो रिएक्शन करने, एक करना है मैग्नीशियम के साथ और दूसरा हमने करना है सोडियम के साथ। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम वाले में रीजनिंग आएगी। अब देखिए क्या होता है बेटा, ये कह रहे हैं जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा, और ड्राई, अभी मैं आपको बताऊंगी ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं। तो ये क्या बनता है, ये बन जाता है RMgX। ये जो कंपाउंड बनता है ना बेटा, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे बीच में M आ गया, अगर आप देखें ये बीच में यहाँ चला गया, तो जब भी आप इसका रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, इसे याद रख लीजिए। अब ये जो कंपाउंड बनता है ना बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में आता है, मतलब ये बहुत अच्छा मेटल होता है। मेटल का मतलब क्या होता है, ये अपने जो या इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है कभी भी। तो जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है X माइनस के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन के ऊपर भी। अब कोई बच्चा ये मुझसे ये पूछे कि मैडम यहाँ कार्बन का है, तो बेटा ये जो R ग्रुप है, ये जो चेन अगर जुड़ी हुई है तो यहाँ कार्बन से ही तो जुड़ा होगा ये, ठीक है। तो इनके बीच में ये पोलैरिटी आ जाती है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना बेटा, ये बॉन्ड काफी पोलर होता है बिकॉज ऑफ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि आप खुद सोचे ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 1 जो है कितने बढ़िया मेटल हैं, उनके पास ग्रुप 1 के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 2 होते हैं। तो मतलब ये कभी भी कोवलेंट बॉन्ड तो बनाते ही नहीं है, जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं, नीचे के तो फिर भी जो होते हैं कोवलेंट कैरेक्टर बना लेते हैं, तो ये तो बनाते ही नहीं है। तो ये देखिए पोलर बॉन्ड है काफी, इसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी रिएक्टिव होता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है,
बेटा क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है, बस ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रही हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे भी बनाते हैं, जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में, या कहीं पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाए, यूज किया जाए, मतलब मैं कोई रिएक्शन कर रही हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किसी और के साथ, तो ये कह रहे हैं हमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं सही चाहिए, जीरो मॉइस्चर चाहिए। यही क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है अगर आप उसको रखना भी चाहते हैं, चाहे स्टोर, वैसे तो उसकी प्रिपरेशन के दौरान और उसके रिएक्शंस के दौरान हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए। इवन ट्रेसेस ऑफ, ट्रेसेस मतलब एक, वो कहते हैं ना हल्का बहुत, हम कह दें हवा में मॉइस्चर हो, ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर भी अवॉइड करते हैं। ये समझ में आ गया? क्वेश्चन पहले समझो कि बनाते टाइम, ये आप ऊपर वाले रिएक्शन में देख लो, मैंने ड्राई ईथर लिया है। ईथर जो होता है वो एक सॉल्वेंट होता है, ज्यादातर सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। ईथर के बारे में हम ऐसे पढ़ेंगे, ये होता है ईथर का फॉर्मूला। ड्राई ईथर का मतलब है इसमें पानी नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा बोलेगी ड्राई का मतलब होगा ये सॉलिड है, बेटा जितने भी ईथर होते हैं वो लिक्विड ही होते हैं और बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, जैसे एसीटोन वगैरह की बात करें ना, ऐसे वो हो जाते हैं, तो वो लिक्विड ही होते हैं। तो ड्राई का मतलब ये मत समझिएगा, ड्राई का मतलब है उसमें पानी नहीं है, ठीक है बेटा, कि पानी नहीं है उसके अंदर, वाटर नहीं है। क्योंकि आम बंदे को कहेंगे ना, जैसे अगर हम कह देते हैं गीले कपड़े सूखे, तो उसमें पानी की बात होती है। तो यहाँ ड्राई का मतलब, ड्राई का मतलब है विदाउट वाटर। ये ना हो जैसे अगर आप कह रहे तेल, तेल तो गीला होता है, बेटा हम पानी की बात कर रहे हैं। ड्राई केमिस्ट्री में यहाँ पे ड्राई का मतलब है पानी नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया पहले, क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी है बेटा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Yes, ma'am. बनाते टाइम या उसके रिएक्शन के दौरान पानी नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए? इसका आंसर बड़ा छोटा सा है। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड इट रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, मतलब जहां से भी इसको प्रोटॉन मिले, प्रोटॉन किसे बोलते हैं? H+ को, ये उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना लेता है। अब प्रोटॉन के सोर्स वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, अमीन भी हो सकता है। ये मैंने तीनों इसलिए लिख दिए, बुक में लिखे हुए हैं। अदरवाइज अगर ऊपर का क्वेश्चन आता है आप इतना आंसर लिख दीजिए, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू, जो है बिकॉज ड्यू टू हाई पोलैरिटी भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। अब ये देखिए नीचे वाला रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पानी के साथ कैसे रिएक्ट होता है? तो पानी के साथ कैसे रिएक्ट होगा? मैंने कहा ये हाइड्रोकार्बन बनाता है, ये MgX निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? H आ जाएगा। मतलब पानी से ये क्या करेगा बेटा? वाटर क्या होता है? H2O, मतलब H और OH। तो पानी से H+ ले लेगा, ये OH कहाँ जुड़ जाएगा? मैग्नीशियम के साथ। दिख रहा है बेटा सबको? तो Yes, ये बड़ा ma'am. इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आर, देखिए इस आर से नहीं डरना आपने, ये आर कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने ये आर, ये साइक्लिक कंपाउंड दे दिया, कोई बच्चा बोले इसका क्या होगा? इसका मैंने वाटर के साथ बोला है रिएक्शन होने के लिए, बस आप क्या करें, ये MgX हटाएं, यहाँ पे H लगा दो, और ये साइक्लिक कंपाउंड है, H नहीं भी लगाओगे तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे H है ही ना, तो H लगा दो, ज्यादा आपको तसल्ली हो जाएगी। बाकी और भी H है इनमें। स्क्रीन फ्रीज हो गई, दोबारा करती हूँ, ठीक है, दोबारा शेयर करती हूँ, देख लीजिए। दिख रहा है सबको कि मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये आर इतना बड़ा कुछ होता, और कोई बच्चा कहता है इसका क्या होगा, ये तो आपने कराया नहीं। मैंने आपको क्या दिया ये भाई? ये आपका जो है ये RX ही है भाई, बेंजीन नहीं होना चाहिए ना, प्लस वाटर। तो क्या होगा बेटा? यहाँ से MgX हटाइए, यहाँ पे H लगा दीजिए, बस खत्म। और कोई बच्चा कहे नहीं मैं तो ऐसे बना दूंगा, तब भी ठीक है उसका, क्योंकि भाई ये तो मैंने लाइन वो बनाया ना, लाइन स्ट्रक्चर बनाया, इसमें हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत ही नहीं होती है इतने, ठीक है। अब लास्ट Yes, ma'am. रिएक्शन, आज का लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं, तो आपके पास अभी टाइम है पिछला भी पढ़ने का, क्योंकि हेलो अब थोड़ा थोड़ा रह गया, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उसी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही ज्यादा था। अब लास्ट है रिएक्शन विद सोडियम, इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कौन सा नेम रिएक्शन आ गया? देखिए पहला किया था फिंकलस्टेन, सॉरी सैंडमेयर गेटरमैन, फिंकलस्टेन स्वर्ट रिएक्शन,
फिर किया बीटा एलिमिनेशन, जिसको डिहाइड्रोजिनेशन भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं, और अब कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन। तो बेटा वुड्स रिएक्शन में लिखा कैसे होगा, देखिए ये कह रहे हैं आरएक्स का रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करते, तो कई बार इतना ही लिखा होता है, तो इसको आप 2 बार लिखिए आरएक्स को। तो क्या होता है बेटा, 2 बार लिखेंगे तो यहां से क्या होगा, NaX निकल जाएगा और 2 R जुड़ जाएंगे। मतलब अगर इसमें एक कार्बन होगा तो ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये अल्केन बनेगा, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। इसमें कितने कार्बन होंगे, 2। अगर इसमें एक कार्बन है तो इसमें कितने होंगे, डबल होंगे, 2। अगर बेटा इसमें 2 कार्बन है तो इसमें कितने होंगे, 4, है ना? यस मैम। ठीक है बेटा, तो इसमें 4 होंगे। तो ये जो है इसके अंदर सोडियम के साथ, देखिए लिखा पेपर में ऐसे ही होगा, सिंगल लिखा होगा। कोई बच्चा ये बोले कि पेपर वाले ऐसे लिख के दे दे और ऐसे ऐसे देंगे, नहीं ऐसे नहीं देंगे, वो पेपर वाले ऐसे लिख के देंगे और बच्चे कई हो जाएंगे कंफ्यूज, ये कौन सा रिएक्शन है, सोडियम वाला तो मैडम ने कराया था पर ऐसे करवाया था। तो बेटा वो खुद लिखना पड़ेगा ना। तो यहां से जो है आपका जो है NaX निकल जाएगा, तो लिखा ऐसे हो सकता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड से इथेन बन जाता है। इस मेथड से बेटा, ये मैं बाद में जब कराऊंगी ना एंड का लास्ट क्लास में, इस मेथड से आप ऑड कार्बन वाली अल्केन नहीं बना सकते। ऑड कार्बन क्या होते हैं, जिनमें 3, 5 हो, क्योंकि बेटा अगर आप देखें इसमें 1 है तो इसमें कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले ना मैं ऑड वाले बनाना चाहता हूं, ये मैं आपको बाद में भी क्वेश्चन बनाऊंगी, तो बेटा मान लीजिए एक उसने R लिया है और एक उसने इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया, एक उसने R डैश ले दिया। मतलब इसमें मान लो 1 कार्बन लिया है, इसमें उसने 3 इधर मान लो 2 कार्बन लिए। तो बेटा लेकिन ना क्या होता है, अगर मान लो वो बनाने की कोशिश भी करता है तो क्या होगा बेटा, एक तो आर आर बन जाएगा, एक बन जाएगा आर आर, आर डैश, और एक और बन जाएगा आर डैश आर। तो बेटा ये जो होगा इसमें मान लो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर बेटा ये क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो इसका मतलब आप सही तरीके से 3 कार्बन वाला जो बनाने के लिए ये मेथड प्रेफर्ड नहीं होगा, क्योंकि मिक्सचर बनेगा, फिर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी इन तीनों को सेपरेट करने के लिए। एनर्जी का मतलब है पैसा लगाना पड़ेगा। मान लो आप लैब में बना रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में बना रहे हैं 3 कार्बन वाला अल्केन, और आप ये वाला मेथड यूज करते हैं तो आपको मिक्सचर मिलेगा, तो मिक्सचर को अलग करना पड़ेगा ना, तो अलग करने के लिए टेक्नोलॉजी लगेगी, पैसा लगेगा, तो आपकी लागत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये रिएक्शन जो है सूटेबल नहीं है क्या बनाने के लिए, ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ऐसा अल्केन बनाने के लिए जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो। तो इसको मैं आगे डिस्कस कर दूंगी अगर नहीं आपको समझ में आया ये पॉइंट। ठीक है, यस मैम। 11th में। ऑड नंबर ऑफ, बाकी इतना याद करिएगा, ये मैंने एडिशन एक क्वेश्चन बता दिया तो मैं वो आपको भेज दूंगी उसका। अब देखिए, अब हमने जो है ये वाला आप